जितना भी गांव है ये तो वैसे ही तीर्थ है, गुरु गोविंद और शंकर का धाम है। और बोला भी करो, मेरा गांव मेरा तीर्थ है ना, मेरा गांव मेरा तीर्थ है, ऐसा बोलना। एक ऐसी भगवती और शक्ति मिली है जिसका दर्शन की महिमा है। ऐसी भगवती और शक्ति जिसका दर्शन की भी महिमा और जिसके पथ पर चलने की भी महिमा है। साधु को देखो, संत को देखो, ध्यानी को देखो, ज्ञानी को देखो, सब नर्मदा मैया के पथ पर हम चलते हैं। जहां चलना साधना कहलाती है। नर्मदा परिक्रमा साधना है। साधना तो किसी भी देवी देवता की करोगे कल्याणकारी होती है, लेकिन नर्मदा परिक्रमा एक वो साधना है जो घर परिवार का, कुल का एक सदस्य करता है और वो सारे कुल का उद्धार कर देता है। ये साधना कुल का उद्धार करने वाली है। ये वो साधना है जहां चलना ही साधना कहलाती है। ये नर्मदा मैया का वो पथ है जहां चलने से चरित्र का और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जहां चलने से दुनिया का एकमात्र पथ, जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर मिल जाता है। बोले कहां है भाई दुनिया में पथ ऐसा जहां चलने में ईश्वर और परमात्मा मिल जाता है? बोले नर्मदा का पथ है। जहां चलने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं, जहां चलने से देवत्व प्रकट हो रहा है, जहां चलने से पितर संतुष्ट हो जाते हैं, जहां चलने से जीवन को दिशा मिलती है और जहां चलने से दशा में परिवर्तन आ जाता है। असाधारण दुनिया में नर्मदा मैया का पथ हमें मिला है, असाधारण मिला है। इसको, धरा को, प्रकृति को, पर्यावरण को ये अलग विषय मत बनाओ, है ना। अभी हम सुन रहे थे, ये अलग नहीं। गौ का संरक्षण ये धर्म का ही संरक्षण है, जो गौ की सेवा कर रहा है, धेनु की सेवा। अपना धरती का संरक्षण संवर्धन मतलब धर्म का संरक्षण संवर्धन है। धरती का अलग, धरा का अलग और धर्म का अलग नहीं। जो अपना माटी को, अपन उसे राम कृष्ण का वंदना करते हैं। हाँ, जो माखन मिश्री खाता है वो यमुना के तट की मिट्टी को मुख में रखता है और मुख में रखकर यशोदा मैया को क्या दिखा देता है? ब्रह्मांड दिखाता है। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी के एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बता दिया। मुख में माटी को रखकर मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण ने माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताया है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताया है। ये कृष्ण चरित्र है। क्या है? ऐसा गुरु गोविंद का चरित्र है। हर युग सदी में ऐसा कोई युग नहीं, कोई पथ नहीं जब इन शक्ति के द्वार पर गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा ये दुनिया के लिए नदियां हैं। हमारे लिए ये नदियां नहीं, हमारे लिए साक्षात शक्तियां हैं। हमने शक्ति को प्राप्त किया है। दुनिया नदी के रूप में देख रही, हम तो भगवती के रूप में देखते हैं। ये हमारे संस्कार, ये हमारी संस्कृति है। नदी नहीं, हमारे लिए भगवती है। नदी नहीं, हमारे लिए वो शक्ति है। हमने तो गंगा नर्मदा के रूप में शक्ति को पाया है, जो हमारे जीवन का आधार, जो हमारी सुरक्षा का आधार, जो हमारी व्यवस्था का आधार, जो हमारे धर्म का आधार, हमारे कर्म का आधार, जिसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। ऐसी शक्ति, असाधारण शक्ति है जो नर्मदा मैया की सेवा कर रहा है। जो नर्मदा का जल नहीं, दुनिया उसको जल समझ रही। हम तो जल के रूप में भी शक्ति को पूजते हैं और ज्वाला के रूप में भी शक्ति को पूजते हैं, है ना। ज्योति स्वरूप ज्वाला मैया
तो ज्वाला के रूप में शक्ति को पूजने वाले हम और जल के रूप में शक्ति को पूजने वाले हम। देखो, जल के रूप में शक्ति मिली, नर्मदा का जल नहीं, वो शक्ति है जो हमारा आधार है। बहता हुआ पानी नहीं, हमारे लिए तो चलती हुई भवानी है। क्या है? भवानी है, पानी नहीं है। हमने पानी के रूप में, जल के रूप में शक्ति को पाया, हमने माटी के रूप में शक्ति को पाया, हमने गौ के रूप में शक्ति को पाया, हमने इन पेड़ पहाड़ों के रूप में, हम उसी रामकृष्ण का चिंतन करते हैं जो कामदगिरी से प्रार्थना करते, वो है राम। जो गोवर्धन को अपना स्वरूप बताते, खुद को गिरिराज बताते, वो है श्याम। दुनिया के अंदर हम ही हैं जो पेड़ पहाड़ों को परमात्मा और ईश्वर का रूप मानते, और जब मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर आता है तो इन्हीं पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है। वही तो है राम, वही तो है श्याम। तो बात पेड़ और पहाड़ों के संरक्षण की नहीं, बात धरा और धेनु की नहीं, ये वास्तविक में सनातन, ये धर्म है ना। नर्मदा मैया के जल की स्वच्छता और पवित्रता की बात आए, या अविरल उसकी जलधारा की बात आए, या धरा को हरा भरा करने की बात आए, तो यही तो धरा है जिसके लिए हरि का अवतार है। परमात्मा ईश्वर इसी धरा के लिए वो अवतार लेता है। जो हमारा आधार है, जीव का, जगत का जो आधार है, उसी आधार के लिए भगवान का अवतार होता है। देखो, धरा है, धेनु है, ये आधार है। गौ माता, धरती माता, नर्मदा माता, ये आधार शक्तियां हैं, और इन्हीं आधार शक्तियों के लिए परमात्मा अवतार लेता है। इसीलिए प्रकृति, पर्यावरण, गौ संरक्षण या धरा संरक्षण को ये अलग विषय नहीं बनाना है। ये धर्म है, ये सनातन है। और देख इसकी सामर्थ्य, देख कि देखो, जिसको जल दुनिया समझ रही है, वो जल की एक एक बूंद 5 साल हो गए, देखो वो जल शक्ति के रूप में धमनियों में प्रवाहित है। अब तो ज्ञानी विज्ञानी सब, अब तो ये हो गया कि सुबह से लेकर शाम तक चलना वायु पर, वायु आहार करके परिक्रमा हो रही है, साधना हो रही है। क्या वायु, ये है सामर्थ्य दुनिया के लिए, ये असाधारण है। पहाड़ है, विंध्याचल, सतपुड़ा, गिरनार, कामदगिरी, गोवर्धन, मानधाता, अमरकंटक, अरावली की पर्वतमालाएं, हमारे लिए ये पहाड़ नहीं, जीते जागते शक्ति के स्वरूप है, देवता परमात्मा ईश्वर के स्वरूप है। कामदगिरी, गोवर्धन, कोई एक पहाड़ को, पर्वत को कामदगिरी जाए और राम को याद ना आए, गोवर्धन जाए और ठाकुर जी को भूल जाए, गिरनार कोई जाए और गुरु को भूल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आज भी जीवंत प्रामाणिकता है ये गिरनार, ये गोवर्धन, ये कामदगिरी, इन पेड़ पहाड़ और झाड़ों को परमात्मा और ईश्वर का स्वरूप मेरे रामकृष्ण और गुरु गोविंद ने ही कहा है। यदि कोई, जैसे मठ में मूर्ति की स्थापना हो गई, मठ में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, और मठ में मूर्ति है तो मंदिर की, मठ की मान्यता है, मठ की शोभा मूर्ति से, और मठ की जीवंतता मान्यता मूर्ति। अब मूर्ति अलग कर दो मठ मंदिर से तो कोई जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। जैसे मठ की शोभा और मठ की मान्यता मूर्ति से है, वैसे हमारे गांव, नगर और नर्मदा मैया के तट की जीवंतता उन पेड़ पौधों से है। वो परमात्मा ईश्वर का स्वरूप है। तो हम उसको वृक्षा लगाने को अलग मत समझे, वैसे ही समझे जैसे मठ मंदिर को बनाया, मूर्ति की स्थापना हुई प्रसन्नता संपन्नता के लिए, ऐसे ही हमें उन झाड़ों को, पेड़ों को अपने गांव, नगर, खेत खलियानों में लगाना है। कि हमने पेड़, झाड़ को नहीं लगाया, पेड़ को नहीं लगाया, हमने तो गुरु गोविंद और देवता की स्थापना की है उस पेड़ के रूप में, झाड़ के रूप में। ऐसे नहीं, पेड़ नहीं खड़ा, हमारे लिए देवता खड़ा, भगवान खड़ा है कि नहीं? ये हमें भाव बनाना पड़ेगा। अब अपने का भाव बन गया, वृक्षाल ही लगाना है, वृक्षारोपण करना है, तो लग रहा है
और यदि भाव जैसे मठ मंदिर में मूर्ति की स्थापना करते तो एक पाषाण की पत्थर की मूर्ति में हमने भाव को बनाया, तो उसके देखो फिर ऐसे इन पेड़ों में अब समय आ गया, इन पेड़ पहाड़ों में तुम अपने परमात्मा ईश्वर को देखो, देवता को देखो, यही सनातन है, यही संस्कृति है। देखो इन पेड़ पहाड़ों की सामर्थ्य को विंध्याचल सतपुड़ा की आज सारी दुनिया देख रही है, वायु पर चलना हो रहा है। ये कल ही हमारे पास भारत सरकार से, फिर मध्य प्रदेश सरकार से, शासन से कल ही हमारे पास एक पत्र आया। अमेरिका, यूएस ने भारत सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि आपके भारत में, मध्य भारत में एक दादा गुरु नाम से चल रहे हैं, उन पर हम शोध करना चाहते हैं, कैसे वायु में चल रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं। ये सारी दुनिया के लिए ये जो सनातन और संस्कृति है, आज सारी दुनिया का ध्यान आकर्षण है, और वो इसी नर्मदा के पथ पर आएगी और देखेगी क्या सनातन है और क्या संस्कृति है। ये है सनातन, ये संस्कृति। आज दुनिया के दूसरे दूसरे देश राष्ट्र को संदेश देने लगे हैं कि ये देखो, हम जानना चाहते हैं कि नर्मदा, वो नदी के जल में और उस नदी के पथ पे ऐसा क्या है जो 3 से 5 सालों से वो जल और वायु पे चल रहे हैं। दुनिया ये है, ये शक्ति है। आ रहा है वो समय, और यही हमारा समय। यह है कुक्षी न्यूज 24। कुक्षी न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो शेयर और कमेंट्स जरूर करें।